आप थाने में खुद क्यों नहीं चीख के बोली कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है? पुलिस वाले इनके साथ है तो मैं क्या करती? असलम मेरा बाप बना पड़ा है, इसे आप पूछे कि मैं इसकी बेटी हूँ कि नहीं। तुम जानते थे कि तुम उस लड़की के बाप नहीं हो, जाली वकुआ बना रहे थे, उस वक्त कान आंखें सब बंद हो गई थी तुम्हारी। लाख रुपये के लालच पीछे आ गए। रमजान जानी पुलिस वाला था, हमें 80 लाख रुपए की डिमांड की कि तो हम आपके लड़के को रिलीफ कर देते हैं। किसी भी स्टाइल की पेंशन तुम लगाओगे तो क्या उनसे रिश्ता मांगोगे? मुझे मार दें या फायर मार दें। बहावलपुर, यहाँ एक गैंग का इंकशाफ हुआ जो शरीफ, मालदार और बैरून मुल्क से लौटने वाले लोगों को खूबसूरत लड़कियों के जरिए अपने जाल में फंसाता। गिरोह की लड़कियां अपने शिकार का तब तक पीछा न छोड़ती जब तक इनसे गलत ताल्लुकात इस्तवार न कर लेती। एक दफा के जिस्मानी ताल्लुक को बेस बनाया जाता और उनके खिलाफ मिली भगत से मुकदमा दर्ज करवा के लाखों रुपए बटोरे जाते। इस सारे खेल में पुलिस मुलाजमीन, अफसरान और दीगर सरकारी इदारे के लोगों को शामिल किया जाता, जिनके खिलाफ DPO बहावलपुर सुहेब अशरफ की जानिब से कार्रवाई अमल में लाई जा चुकी है। हम आज के प्रोग्राम में इस गैंग का मुकम्मल नेटवर्क आपके सामने रखने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? जेबुनिसा। जेबुन्निसा। अदनान को कब से जानती हैं? हमारी शादी के 1 साल हो गया, 1 माह पहले मैं जानती थी इसे। 1 माह से जानती हैं। लव मैरिज है आपकी? जी लव मैरिज है। एक केस में आप मुद्दइया भी हैं। किस केस में? थाना सिविल लाइन के केस में। उसने मुझे जबरदस्ती से मार पीट के मेरे साथ ये जबरदस्ती करवाया था। किसने? अदनान ने। मैंने अभी तक हार्श लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल, मैं औरत हूँ। मैं बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद यहाँ तक पहुँची हूँ। थाना सिविल लाइन का जो केस था उसका क्या मामला था? वो एक उमर फरूक लड़का था, मैं उसे नहीं जानती थी। उसने मेरे साथ किया था, उसे बड़ा मना किया था कि तू मेरे साथ ऐसा ना करो। उसने वाकई मेरे साथ किया था। अदनान ने मुझे उसके पास भेजा था। तो उसे जब किया तो उसके पास सिविल लाइन थाने ले गया था। वहाँ की पुलिस को भी इसने पैसा दिया था। मैंने तशवीशी वहाँ के तशवीशी से कहा था, वो जो आदमी इन्होंने मेरा बाप बनाया था, मैंने तशवीशी से कहा था, वहाँ का जो तशवीशी था, क्या बच्चे था तशवीश कर, उसने कहा तुम इसकी बेटी हो। मैंने बातें बहुत उल्ट पुल्ट कर दी कि इनको किसी बात पे शक हो जाए, ये उस पे FIR ना करवाए, क्योंकि मुझसे जबरदस्ती करवा रहे थे। तो फिर उन्होंने क्या कहते हैं, उन्होंने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी। उन्होंने पर्चा दे दिया तशवीश। अब था सिविल लाइन थाने जाके वहाँ से तफ्तीशी कौन था? मुझे नहीं नाम पता किसी का। कोई शक्ल देख लूंगी तो पहचान जाऊंगी। वहाँ के मैंने बात उल्ट पुल्ट भी की थी कि वो शायद पहचान से है कि इसकी बेटी नहीं है। तो फिर उन्हें क्या कहते हैं, उन्होंने क्या कहते हैं, वो पर्चा दे दिया था उस पे ना। तो रेप का पर्चा? हाँ रेप का पर्चा उसे दे दिया था। 1 माह वो जेल में भी रहा है। मैंने बहुत मिन्नतें की थी कि उसको निकलवा दो जेल से। जब तुमने जबरदस्ती मुझे खुद करवाया तो वो जेल में क्यों सड़ रहा है? हाँ। तो फिर उन्होंने कहा था कि उन्हें क्या कहते हैं, वो हम अभी सुलह नहीं करेंगे, हम अभी सुलह नहीं उनसे करेंगे। इसने मेरा मोबाइल भी बंद किया हुआ था, मकान भी चेंज कर लिया था, मेरी फैमिली से किसी से भी मेरा राब्ता नहीं होने दिया था उन दिनों में। जब मुझे DNA के लिए भेजा लाहौर, तो वहाँ पे डॉक्टर ने जब पूछा कि तुम इसे जानती हो, मैंने कहा था कि शायद मेरे शोहर इसे नहीं छुड़वाने देगा। जब मेरे शोहर ने मुझे खुद भेजा था तो उसका कोई कसूर नहीं था। फिर मैंने वो DNA डॉक्टर, आप वहाँ से जाके पूछ भी सकते हैं, जब उन्होंने पूछा कि तुम इसे जानती हो, मैंने कहा मैं इसे नहीं जानती। मैंने साफ लफ्जों में उसे कह दिया था। तो फिर उसने कहा कि बीबी तुमने तो इसमें लिखा है कि ये ऐसे तुमसे शादी का वादा ये वो कर रहा था। फिर मैं चुप करके मैंने वो जो उसने ऊपर लिखा हुआ था कागज के, मैंने कहा जी ऐसे ही है। उसके बाद फिर इसने मुझे फोर्स किया था। किस बिहाफ पे फोर्स करता था आपको? इसने कहा था कि तुम ऐसा काम करो। मैंने कहा था मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरे पीछे फैमिली है, मेरी फैमिली को पता चल गया तो मुझे जान से ही मार देंगे कि हमने आज तक ऐसा ना कोई घटिया काम किया, ना ही हमें ऐसी घटिया जरूरत है। इसने कहा था मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हें जलील करूं। जिस सिविल लाइन के केस में आपको मुद्दइया बनाया था, उस शख्स से कितने दिन आपकी गुफ्तगू पहले फोन पे होती रही? मेरी फोन पे गुफ्तगू नहीं होती थी, यही करता था मैं सीधा। देखे शख्स के पास चली गई उस दिन इसके कहने पे? इसने मुझे बहुत मारा था और मेरे पास और कोई चारा नहीं था। इसके पास इसने मेरी पिक्स वगैरह बनाई थी। इसने कहा था मैं फेसबुक पे दे दूंगा और मैं कहूँगा कि इसने खुद ही ऐसी अपलोड की है तो मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा।
इसने मेरे साथ बहुत ज्यादतियां की। मैं तो कहती हूँ इसे जिंदगी भर भी जेल से मत छोड़ना। आप थाने में खुद क्यों नहीं चीख के बोली कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है? वालदा तक आपकी रसाई नहीं थी, फोन बंद था आपका, पुलिस के पास पुलिस वाले इनके साथ है तो मैं क्या करती? जब मैंने तशवीश को साफ लफ्जों में कह दिया था ये जो असल में मेरा बाप बना पड़ा है, इससे आप पूछे कि मैं इसकी बेटी हूँ कि नहीं। अदनान से कैसे मुलाकात हुई थी आपकी? हमारी शादी की थी ना तो उनकी डेथ हो गई थी, पटवारी थे, उनकी पेंशन वगैरह भी नहीं। वो इधर जाती थी एसी के दफ्तर में, अबूजर लीडर था। अपने ना मामा की फाइल आज से 2 साल पहले तक की बना के रखी है, इतनी ने साइन वगैरह कर दिए थे। इसने ना मामा से कहा कि आप ना मुझे अपनी बेटी का रिश्ता दो, मैं फिर पेंशन के कागज भेजूंगा। 2 साल पूरे इस बंदे उसे कैसे पता था कि बेटी है इनकी? 1-2 बार ना वो ना दरवाजे पे आया था कागज पकड़ाने के लिए, मामा से ना अंगूठे लगवाने आया था कि ना वो पेंशन मामा घर नहीं थी। मैंने दरवाजा लॉक कर लिया था, मैंने कहा अंकल वो ना घर पे नहीं है। फिर आपकी शादी अबूजर से हुई? हाँ, 1 माह गुजर गया। उसने पेंशन नहीं दिया, बना के दी मामा को। उसने कहा कि ना मैं कोई पेंशन बना के देता हूँ ना। उसने मेरी जिंदगी तबाह की। 1 माह मेरे साथ वो रहा, फिर उसने मेरे उन्हें क्या कहते हैं, फिर उसने मुझे डिवोर्स दे दी। उसने कहा तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, मेरी नौकरी है, मैं आदमियों को जानता हूँ, मैं तुम्हें नशर करूंगा। उसके पास मेरी तस्वीरें पिक्स वगैरह थी। उसने फिर वो वापस घर आता रहा। उसने 1-2 बार मेरे साथ ताल्लुक रखा। हाँ, उसने 1-2 बार या फिर मैंने अपनी वालदा को बताया। फिर हम लोग वो मान नहीं रहा था कि मेरी बीवी है। फिर हम लोगों ने वहाँ पे इधर हासिलपुर में इसके खिलाफ भी दी थी कि ये मेरे साथ ना करता रहा, ऐसा करता रहा। फिर इसने वहाँ पे अपना निकाह नामा पिक्स वगैरह सारा कुछ वहाँ पे दिया। अदनान को गो थ्रू किसने किया था? ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਸਾਜਿਦ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤੂੰ ਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਮਿਲੇ ਹਿੱਸਾ ਕਿ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਇਹ ਸਾਜਿਦ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ साजिद साफी। ਆਹੋ अच्छा ਇੱਕ ਇਹ ਅਜ਼ਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਅਜ਼ਰ ਤੇ अच्छा। ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ ਨਾਲ। अच्छा, ਇਹ ठीक है। ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸਨ। ठीक। बहावलपुर तहसील के असिस्टेंट कमिश्नर का क्लर्क एक बेवा खातून की पेंशन का काम करवाने यानी उसको उसका हक दिलवाने के लिए सौदा करता है उससे उसकी बेटी की इज्जत का, और उसे धमकी देता है कि मैं 50 साल शख्स और अगर मुझे तुमने अपनी 17 साल की बच्ची का रिश्ता या उसके साथ कोई भी ताल्लुक न रखने दिया, चाहे वो जायज या नाजायज, तो मैं तुम्हारा केस इतनी बुरी तरह रोल दूंगा कि तुम मजीद कई साल भी ऐसे धक्के खाती रहोगे। अफसराने वाला के कान बंद हैं, आंखें बंद हैं या शीशे की दीवार या ताबूत में बंद हैं जो सुनना नहीं चाहते, लेकिन मैं झंझोड़ूंगी, मैं ललकारूंगी। आप मुकामी सहाफी हैं यहाँ पे। ये अबू जर असिस्टेंट कमिश्नर का एक क्लर्क होके लोगों की इज्जतों के साथ सौदेबाजी करता है। जी बिल्कुल, तकरीबन 20 साल से ये तहसील हासिलपुर में असिस्टेंट कमिश्नर के ऑफिस में तैनात है और ये जो बेवा है ये इनके पास जाती रही है, बार बार जाती रही है, लेकिन इसने इसकी जो पेंशन की मिसल है वो अपने पास रखी हुई है। फिर इसने क्या किया कि इसे ब्लैकमेल किया। वो इनकी बच्ची के साथ नजायज तल्लुकात बनाना चाहता था और इनके घर जाता है। इनका मकान था इधर रहमान टाउन में, तो वहाँ जाके सिर्फ मैंने दरअसल उन्हें जब ये घर नहीं होती थी ना इनकी वालदा, तो उस वक्त जाता था। अच्छा, प्लान करके जाता था? प्लान करके जाता था और इसने इनको मजबूर किया और इनके साथ इन्होंने निकाह किया और 1 माह के बाद मतलब दे दी, तलाक भी दे दी। और उसको इतनी जरूरत थी, इसकी एज तकरीबन 50 साल के करीब है। अबू जर की पहले भी ऐसे काम करता है? पहले भी, लेकिन लोगों से पैसे लेता है रिश्वत के। इसके खिलाफ केस है, काफी लोगों को ब्लैकमेल करता है। इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या डीसी से लेके एसी तक सब मिले हुए हैं इसके साथ? बिल्कुल सब मिले हुए हैं जी। इनके खिलाफ जब भी हम आवाज उठाते हैं तो ऊपर से हमें मतलब दबाव डाला जाता है, फोर्स किया जाता है। जो सियासतदान है जी जहाँ के। मामूली से क्लर्क के लिए कोई सियासतदान क्यों जोर डालेगा? बात समझ नहीं आई मुझे। वो इनसे हिस्सा लेते हैं ना जी। इस तहसील हासिलपुर के जितने भी उनके टिकट होल्डर या उनके नुमाइंदगान हैं उनको जांचने की जरूरत है, चाहे ये मुंतखब जमात है तो चाहे ऑपोजिशन है। ये लोग एक क्लर्क के हाथ दिख रहे हैं तो मुल्क क्या चलाएंगे? मैं ताज्जुब में पड़ गई हूँ ये बात सुन के आपकी। जी बिल्कुल ऐसे ही, और हकीकत है, 100% हकीकत है। ये इनसे पैसे लेते हैं, हिस्सा लेते हैं या इनसे निजायज काम करवाते हैं। इसके जो असासे हैं वो चेक किए जाएं। अबू जर के इसने लाहौर में अपने मतलब कोठियां ली खरीद की हुई हैं। अच्छा। हाँ जी, और वो मेरा ख्याल करोड़ों में होगी और इसने रकबा भी बनाया हुआ है। 3 गाड़ियां इसके पास। आप एक जर्नलिस्ट थे, आपके पास अप्रोच के बहुत सारे इदारे हैं। एक अदनान जैसे ब्लैकमेलर के साथ आपने इन 2 माँ बेटियों की मीटिंग कैसे करवा दी? आप तो समझते हैं चीज़ों को। ये वैसे ही बैठे हुए थे जी,
तो उन्होंने कहा जी हम बहावलपुर से वो आए थे किसी गाड़ी के सिलसिले में, उनकी कोई गाड़ी थी इधर, उस सिलसिले में आए थे। तो उन्होंने कहा जी हम इनका काम करवा देंगे, हमारा वकील भी अपना है, फ्री वकील करके देंगे, तो हम इनका फ्री केस लड़ेंगे। आप अदनान को पहचान नहीं सके? तो मेरी एक टीम बच्ची उसके हमारे साथ पकड़- इतनी मुलाकात नहीं थी। अदर हमारे हासिलपुर का था, वो उसके साथ ही आया था जी। अजहर को जानते थे कि पहले से क्या करता है? अदर का इतना पता था कि उसका एक शोरूम है जी। नाजरीन, किसी को नहीं छोड़ेंगे, एक एक को बाहर निकालेंगे ताकि ऐसा कोई गिरोह दोबारा फन ना फैला सके। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम साहब, आप सिविल लाइन वाले मुकदमे में मुदैया के वली बनकर गए थे, क्या वो आपकी सगी बेटी है? नहीं, क्या नाम है उसका? ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜੀ ਅਸਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ नहीं सी पता, ਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਮਰੀਆਂ। तो वहां जाके फिर आपने क्यों ढंढोरा पीट दिया कि मेरी बेटी के साथ ये हो गया वो हो गया, जब आपकी वो बेटी नहीं थी? क्या करने गए थे आप वहाँ? ਸਾਰੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ऊंचा बोले। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ कौन कहता था, मुझे देख के बताएं। ਅਦਨਾਨ, कौन अदनान? ਉਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਮਨ ਸੀ, उसको कैसे जानते थे आप? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੱਦਿਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ। क्यों जेल में आप लोगों के पास तो फोन नहीं होते? ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ अच्छा, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। आप किस मुकदमे में थे? ਮੈਂ 302 ਚ ਸੀ चालान हुए हुए थे? जी। कितनी सजा काटी? 10 साल तक कुछ दिन थोड़े यानी कि उम्र कैद। जी। अच्छा, फिर अदनान घुमन से वहाँ मुलाकात हुई जो कि किसी मुकदमे में वहाँ पे कैद था। ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੰਮ ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਦਈ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ। ਮੈਂ 2-3 ਦਫਾ ਥਾਣੇ ਗਿਆ, 4 ਦਫਾ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲੀ ਰੂੜੀ ਪਾਈ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਿਓ ਸਾਡਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦੇ पुलिस को यरगमाल बनाया आपने? ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। अच्छा, ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਪਰਚੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। कौन डीएसपी? ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਜੀ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ डीएसपी साहब की दाढ़ी थी या दाढ़ी के बगैर थे? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਬਗੈਰ ਦਾੜੀ ਤੋਂ ਸੀ। ठीक है। ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 4-5 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। 4-5 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਆ ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੇ ਮਗਰ, 4-5 दिन फिर यहाँ। एक सिम जिसका नंबर आपने एफआईआर में लिखवाया वली बन के, जी, वो कहाँ है सिम? वो सिम सर बंद करा देती है। आज तक वो सिम आपके पास चल रही थी, उस पर मैंने कॉल की थी। कॉल कीती होगी, फिर उन्हें बंद करा के पिछों कढ़ा ली होनी है जेड़ा अल्लाह दिता ना। आपने फोन उठाया था उस पे? नहीं सर, मैं नहीं। झूठ बोल रहे हैं आप, मेरे पास रिकॉर्ड है। आज मेरे को मोबाइल है, तुसी चेक कर सकते हैं। आज शाम को 5:38 के करीब आपसे उस नंबर पर 25 सेकंड बात हुई है। आपने कहा है कि आ जाओ जहाँ मिलना है। नहीं सर, मेरे को वो टेलीनार का नंबर ही को नहीं चलता। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले तक तो आपके भांजे के पास वो सिम चली गई थी। वो तुहानू दस्सिया, मैं भांजे नूं कहना भी बंद करा दे, भी अदनान दे उत्ते कोई होर कोई गलत इस्तेमाल ना कर लेवे कोई शै। पहले आप उसका सही इस्तेमाल कर रहे थे? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਨ ਨੰਬਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਸਿਮ ਨੂੰ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਿਆ, ਸਿਮ ਮੈਂ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। अच्छा, ਅਦਨਾਨ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਾ ਮੈਂ ਫੋਨ ਨਾ और वो सिम आपके नाम पे रजिस्टर्ड है? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੋਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। वो सिम आपके नाम है? ਨਾਮ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। आपका अंगूठा काट के कोई ले गया था उसको बायोमेट्रिक करने के लिए, आप कह रहे हैं मैंने चेक नहीं की। ਬਸ ਚੈੱਕ बेवकूफ बना रहे हैं। ਨੰਬਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਯਾਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨੰਬਰ ਉਹ ਜਾਂ ਹੋਰ 45 ਵਾਲਾ। वो आज तक आपके पास चल रहा है, वो आज तक सिम एक्टिव है, सिर्फ शाम को मोबाइल ऑफ किया गया। वो पागल समझा हुआ आप लोगों ने मुझे। सर मैं तो नहीं चलाया नंबर, मुंडे मेरे ने चलाया होगा। ये चीज अभी तक आप कह रहे थे कि वो सिम तभी बंद हो गई, अब आप कह रहे हैं कि मेरे बेटे ने चलाया। उसके पहले आप कह रहे थे वो सिम किसी और की, फिर आपको याद आता है कि वो सिम आपके नाम पर है। अनपढ़ बंदा अनपढ़ बंदे नु नंबर नहीं। लेकिन आपको इतना पता है कि लाख रुपए के पीछे पुलिस को यरगमाल बनाना है, इतने का अनपढ़ हैं आप। ते ये पता है आपको कि थाने में जाकर शोर कैसे डालना है।
ਜਦੋਂ ये पता है आपको कि बंदा कत्ल करना है कैसे और थाने में जेल में कैसे सजा काटनी है, ये पता है आपको? ਜਦੋਂ हेरा फेरी ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। मैं ਅੱਜ तक साबित कर ਦਿਓ भी ਇੱਥੇ आया ये कर तो रही हूँ साबित में। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ पकड़ के ये आपने क्या हाथ में गजरे पहन रखे हैं? ये हथकड़ी है, दोबारा आए हैं वापस। किस किस से राब्ते में आप? किसी से भी कोई नहीं है, किस किस के साथ कांटेक्ट में रहे हैं अब तक? किसी के साथ नहीं। किस किस को जानते हैं अदनान के अलावा? अदनान के अलावा किसी को नहीं जानता, कभी बहावलपुर में आया ही नहीं। किसी को नहीं देखा? बहावल चौक में आपका घर रहा है? ਉੱਥੇ ਮਕਾਨ ਇਹਨੇ ਅਦਨਾਨ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਮਕਾਨ ਨੂੰ। अदनान घुम्मन के साथ और कौन था आपको फैसिलिटेट करने में? और तो कोई भी नहीं था। मैं याद करा दूं जो भी नाम आपको याद था। वो तो उसके पास आता रहा तो शाम को गाड़ी कौन? अजहर और अजहर ही आता रहा बस। घर में ख्वातीन कितनी थी? और तो कोई नहीं थी, उसकी सास आई थी अच्छा, और एक साड़ी आई थी उसकी। आपने उसकी फिर सास को यानी कि जो आपने अपनी बेटी बनाई हुई थी उसकी माँ को क्या बताया कि मैं किस हैसियत से इस घर में रह रहा हूँ? उसको बताया ही नहीं। पूछा नहीं उसने कि मेरी बेटी के घर में तुम कौन हो? नहीं, उसने बोला अदनान ने मेरा दोस्त है ये, अच्छा, फिर मिलने के लिए आया। आप लोगों ने जो जाली वकुआ बनाया उसके बारे में क्या अदनान की सास को इल्म था? उसकी साली को? किसी को बताया ही नहीं। तुम जानते थे कि तुम उस लड़की के बाप नहीं हो, तुम्हें पता नहीं था उसके साथ ऐसा कोई मामला हुआ भी है या नहीं? जाली वकुआ बना रहे थे उस वक्त, कान आंखें सब बंद हो गई थी तुम्हारी? बस सर लाख रुपये के लालच पीछे आके सारा कुछ किया। 1 लाख के पीछे सारा मैंने बोला चलो 1 लाख मिल जाएगा, कुछ गुजारा चल जाएगा, इसलिए मिला? नहीं मिला सर। डील कितने में हुई थी? वो 3 लाख देते थे। हाँ, तो मैंने बोला भाई मैं उनसे पूछूंगा तो फिर बात करूँ। जो पुलिस अफसर था जिसके पास ये केस गया, तफ्तीशी जो था, उसने नहीं कहा कि चाचा तुम बेटी के बाप लग नहीं रहे? उसने तो कहा था। फिर मैंने बोला मैं ही हूँ बाबा। फिर 30,000 रुपया दे दिया उसको। तफ्तीशी को? जी। कौन था? रमजान उसको बोलते थे। अच्छा, यानी कि तुम लोगों ने पुलिस डिपार्टमेंट की काली भेड़ों से लेकर तमाम उन लोगों को खरीद रखा जो तुम लोगों के साथ इस गैंग में चल दिए। नाजरीन, कत्ल के मुकदमे में 11 साल की सजा काटने के बाद ये कैदी जब बाहर आया तो इसने इंसानियत को अपनाने की बजाय इसने फिर एक गंदे धंधे, एक मकरू धंधे में अपने आप को इन्वॉल्व किया। वो गैंग जो मुख्तलिफ लड़कियों के साथ धंधा चला रहा था, अगवा बराए तवान से लेकर टेम्पर्ड गाड़ियों से लेकर जाली प्लॉट की खरीदो फरोख्त से लेकर, और सबसे बड़ी बात कि प्रोफेशनल लड़कियों का इस्तेमाल करके सरकारी इदारों से लेकर उन तमाम बड़े ताजरों और उन लोगों को जो मौजिज़ शहरी हैं और चंद पैसों की हैसियत रखते हैं उनको लूटने तक का प्लान बनाने वाला ये गैंग जो पकड़ा गया, ये उसका फैसिलिटेटर भी रहा। और सिर्फ फैसिलिटेटर ही नहीं, ये एक मुकदमे में जाली बाप बनकर भी एक शहरी को फंसाने तक गया और उसमें 1 लाख रुपया इसका हिस्सा था। इसका कितना किरदार कहाँ पे था और इसके अलावा कितने कहानी के किरदार अभी बाकी हैं, सब मैं सामने लेकर आऊंगी। आपने एक मरियम नामी लड़की की जिंदगी खराब की, वो क्या हुआ था? वो जो है ना मुझे खुद मैसेज करती थी फेसबुक पे, उन्होंने मेरा नंबर निकाला, व्हाट्सएप पे कॉल की मुझे और मुझे कहा मैंने आपसे मिलना है, काफ़ी अच्छा हो गया, बात हो रही है। तो मैं इनसे मिलने गया तो वहाँ पे इन्होंने मुझे कहा जी मुझे 5-10 आपकी दोस्ती हो चुकी थी उस वक्त जी। तक? ठीक है। फिर फेसबुक पे बातचीत होती थी, इनके सब पता था कि भाई क्या हाल है, ये वो नाम शाम उसने मुझे अपना बताया। क्या बताया? मरियम नाम बताया और मुझे कहा जी मैं 1 ईयर चौक के पास रहती हूँ और मैं वहाँ से उन्हें 1 ईयर चौक से लेके घूम फिर के फिर हमने उनको उतार दिया, पैसे दे दिए, मैंने उन्हें कहा शॉपिंग करूँगी मैं बर्थडे गिफ्ट की, वो मुझसे फिर मिल के चली गई। फिर ऐसे 2 कितने पैसे दिए? 10,000 रुपये। अच्छा। फिर जो है ना तकरीबन 15 दिन बाद फिर उन्होंने मुझे कहा कि मेरा घूमने का दिल है तो मुझे घुमाओ फिराओ और मुझे ट्राउज़र शर्ट लेनी है, मैंने मुझे कुछ पैसे भी चाहिए ना, तो मैंने कहा चलें टाइम निकाल के मैं आऊँगा। फिर मैं चला गया, मैंने उनको लिया, फिर मैंने उनको 5,000 रुपये दिए और फिर घूमे, फिर एक आइसक्रीम खाई, छोड़ दिया
फिर तीसरी बार भी ऐसे ही उन्होंने मुझे कहा कि चलते हैं, घूमते फिरते हैं, पैसे भी चाहिए और इसी तरह। एक दोस्त के घर स्टे किया हमने, थोड़ी देर रुके, वहाँ से फिर हम निकले तो फिर घर पहुँचे। घर आके तकरीबन 2 दिन बाद एक पुलिस वाला आया मेरे पास। उसने कहा कि आपके ऊपर एक FIR है। मैंने कहा जी आप कौन है? उसने कहा जी मैं रमज़ान जानी सिविल लाइन से आया हूँ और तुम्हारे पे एक लड़की ने मरियम नामी दुख्तर असलम, उसने एक FIR करवाई है और तुम अपना जाके उनसे जो भी है सेटलमेंट कर लो। किस चीज की FIR करवाई है? कि भाई तुमने उसे अगवा करके और ज़ना किया उसके साथ। किसी भी स्टाइल की पेंशन तुम लगाओगे तो क्या खुद क्यों नहीं चीख के बोली कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है? पुलिस वाले इनके साथ है तो मैं क्या करती? असल में मेरा बाप बना पड़ा है, इसे आप पूछे कि मैं इसकी बेटी हूँ कि नहीं। तुम जानते थे कि तुम उस लड़की के बाप नहीं हो, जाली वकुआ बना रहे थे, उस वक्त कान आंखें सब बंद हो गई थी तुम्हारी। लाख रुपये के लालच पीछे आ गए। रमज़ान जाने पुलिस वाला था, हमें 80 लाख रुपए की डिमांड की तो हम आपके लड़के को रिलीफ कर देते हैं। किसी भी स्टाइल की पेंशन तुम लगाओगे तो क्या उनसे रिश्ता मांगोगे? मुझे मार दें यार, सारे मार दें। एक लड़की ने मरियम नामी दुख्तर असलम, उसने एक FIR करवाई है और तुम अपना जाके उनसे जो भी है सेटलमेंट कर लो। किस चीज की FIR करवाई है? कि भाई तुमने उसे अगवा करके और ज़ना किया उसके साथ। बात करके फिर मुझे बताओ नहीं तो मैं तुम्हें पर्चा दे दूंगा और तुम्हें उठा लूंगा। सिविल लाइन ले जाके इन्होंने मुझे हवालात में डाला और मैंने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया। वो आए, उन्होंने कहा, इनसे बातचीत की। इन्होंने उस टाइम हमें 80 लाख रुपए की डिमांड की कि भाई 80 लाख दे दो आप तो हम आपके लड़के को रिलीफ कर देते हैं और पर्चा खारिज करवा देते हैं। किसने डिमांड की 80 लाख की? उसके बाप ने, असलम ने। पहले सबसे पहले उसने हमें बात की, फिर उससे असलम ने हमें कहा जी आपके पास 80 लाख थे, आप अंदाजा था उन्हें? बस वो मुझे टैप काफी 5 महीने से तकरीबन कर रहे थे। वो कुआ तो आपसे हुआ था ना, इश्क में हुआ, मोहब्बत में हुआ, जो भी हुआ, ये अमल तो हुआ था जिसकी FIR थी। जी ठीक है। तो जबरदस्ती कुछ इस तरह नहीं हुआ था। उसने पहले ही मैसेज पे भी सब कुछ उसने एग्री कर लिया था। पहले बात थी मेरी उससे, अभी मैसेज है मेरे पास, सब कुछ उसका रिकॉर्ड भी है। अच्छा जी, तो उसने मुझे साथ कुछ ओके किया, फिर मैंने जो है ना हमने ऐसे इस तरह किया और चले गए। फिर बाद में जो है ना फिर असलम से हमें एक नई नामी वकील था, उसका राब्ता हुआ। उसने कहा जी हाँ जी जो करूँगा मैं करूँगा। वो किसका वकील था? वो इनकी लड़की वालों का वकील था। नहीं ना, हम उनको 15 लाख रुपए तक ले आए थे, भाई हमसे 15 लाख ले लो, क्योंकि मेरे भाई की उस टाइम मेरे अरेस्ट होने से उसकी तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी। तारिक नामी बंदा था, वो भी इनको बुलाता रह गया कि भाई ये मेरे पास लड़की है पड़ी, तुम मेरे पास आ जाओ। तारिक कौन था? तारिक लाहौर का एक बंदा था, रमजान जानी नाम है उसका, सिविल लाइन में उसकी वो थी। कौन था वो? पुलिस वाला था। अच्छा, आपके केस का तफ्तीशी था? मेरे केस का आईओ था जी। तो उसने हमें इतना जलील किया कि घर आ जाना। फिर 3 बजे मेरी अम्मी को कहता है मैं 2 लाख दे दूं, मैं तुम्हारा काम जो जिम्मी है ये है वो मैं कर दूंगा। ये इन्वेस्टिगेशन कर रहा था या मुकमुका कर रहा था? जी बस ये कभी घर पहुंच जाता, मेरी अम्मी को फोन करता, बीबी तू परेशान ना हो, तू ये वो। मेरी अम्मी रोती, वो इतना उनको ड्राइंग रूम में पहुंच गया, मेरी अम्मा नु बुलाओ, मैं अम्मा नाल गल करदा, तुसी सारे फ्राडियो में तो अन्ना सुलाई नहीं करांदा ये वो। अच्छा, वालदा को कहता था? हाँ जी, ये है वो है, ये सारे दोस्त इसके आ रहे हैं, आंटी मैं तेनू सुलह देंगा, भाई जी तू मेरी बीबी है, तू पैसे का बंदोबस्त करा, मैं तेरी सुलह करा देना। ये है वो है, मुझे इसने मेरी अम्मी को भी वो किया। कितने पैसों का कहता था अरेंज करने के लिए? कहते हैं भाई तुसी 10 15 20 जिन्ना कर लो, जिन्ना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ 10 से ऊपर यानी जितना होता है? ऐसे ही। अच्छा, 20 तक भी गया? 20 तक गया, तो इस तरह कर लो। बाकी मैं इन्होंने अपनी गल दसी है, मैं इन्ने पैसे लेंगा, मेरी कार्रवाई पूरी होगी। जो मैं 2 लाख रुपए मैं इन्होंने किया, मैं 2 लाख लवांगा। अच्छा। मैं जिमनी है जो भी मैंने कहोगे मैं हर चीज तुम ओके करके दे देंगा। फिर उनको फोन करता था कि भाई ये तो मड्डी वाले हैं, इसकी मार हुई जा रही है, वो तो 50 भी देगी, तू तेरे पास भेज रहा हूँ, तूने नहीं मानना। ये उनको फिर इस तरह ब्रीफ कर देता था। फिर इसने ऐसे हमें कंफ्यूज करके आखिर इन्होंने हमें जेल पहुंचा दिया। जैसे जेल में पहुंचा 2 दिन बाद मेरे भाई की डेथ हो गई, डिप्रेशन की वजह से। उससे बर्दाश्त नहीं हुई। नाज़रीन, ये गैंग मुनज़्ज़म तरीके से चल रहा था और किस तरह से काम कर रहा था वो तो हम आपको लम्हा बलम्हा दिखा ही रहे हैं। ऐसे में जो पुलिस एहलकार काली भेड़ें मिली हुई थी, कुछ लोगों के नाम तो सामने आ गए, उनके खिलाफ एक्शन भी हो गया,
लेकिन एक नया नाम सामने आया, रमजान जानी, जो कि जेबी उर्फ मरियम बीबी जिसमें मुद्दइया बनी उस केस में जिसमें इनको फंसाया गया और इनके जानी से लेके माली नुकसानात हुए, एक शरीफ फैमिली को कैसे ट्रैप किया गया, वो केस उसको जो हवा दे रहा था या उस केस को जो उलझा रहा था वो एक ASI रमजान जानी था, जो अभी नया नाम सामने आया और अभी तक हाजिर सर्विस है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी और उम्मीद करूंगी कि ये नाम सुनने के बाद जो अभी भी यहाँ पर भावलपुर के ईमानदार अफसरान मौजूद हैं, जो इस केस के लिए वाकई काम करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो चेहरे बेनकाब हो जिनकी वजह से डिपार्टमेंट बदनाम हो रहा है, वो इस पर जरूर एक्शन लेंगे। एक खातून आई थी आपके पास, शमीम बीबी जी। कितने अरसे से आ रही थी? ये तकरीबन 3-4 साल से आ रही हैं। 3-4 साल से आ रही हैं। हाँ जी। शमीम बीबी तुम्हारे पास चल के आती हैं और तुम उनसे उनकी 17-18 साल की बेटी से ताल्लुक बनाने का कहते हो और उस पर तुम निकाह की डिमांड करते हो और 1 माह के बाद उस 18-19 साल की लड़की को तुम तलाक दे देते हो। अच्छा, और बताएं। मैं बताऊं या तुम बताओगे? मैंने बकायदा उससे निकाह किया। तो जहाँ तक मेरे इल्म में है कि आपने उस निकाह को रजिस्टर्ड ही कभी नहीं करवाया था। रजिस्टर्ड था बाकायदा, और उसने उसके बाद उन्होंने मेरे ऊपर 24A की रिट भी दायर की थी, जो कि अदालत ने खारिज की, क्योंकि मौसूफ ने निकाह रजिस्टर्ड नहीं करवाया था और उस लड़की को थाने जाकर ये कहना पड़ा कि मेरे साथ रेप हो रहा है। तब ये मौसूफ एक निकाहनामा उठाते हैं और थाने आते कहते हैं मेरी बीवी है, जहां पर उस लड़की को वो सबूत मिलता है कि ये मेरा खामद है। दुनियावी तौर पर उन लोगों में सुर्खरू होती है कि ये शख्स मेरे घर मुझे रखेल बनाकर नहीं, मैं बड़ा खुला लफ्ज बोल रही हूँ, मैं इसकी बीवी थी, वो 17 साल की बच्ची थी। और ऐसी लड़कियां ही तवाइफ माँ के पेट से नहीं पैदा होती, तवाइफ मुआशरा पैदा करता है। और आज वो एक ऐसे गैंग का हिस्सा है जो लोगों को बर्बाद कर रहा है। वो शुरू कहां से हुई? वो इस शख्स से कहानी शुरू होती है। ये एक सरकारी मुलाजिम जिसने एक बेवा को ट्रैप किया, कई साल उसकी पेंशन जिस भी वजह से लटकी, जैसे भी लटकी, इसने उसकी एक 17 साल की बच्ची से निकाह किया। वो 17 साल की बच्ची 2 नंबर नहीं थी। अगर ये उस फैमिली को 2 नंबर कह भी रहा है तो ये उसको अपने घर इज्जत की चादर लेके अगर रियायत इस्लाम में 4 की इजाजत है, मैं मानती हूँ, ये चादर दे के ले आया था तो उसको चादर 4 दीवारी का तहफ्फुज देता, ना कि 1 महीने के बाद उसे उसी दलदल में धकेल देता। समझ नहीं आई? लोग तो मेरी बात सुने, वो तवाइफ भी होती ना तो उसे आप 1 साल देते अपनी जिंदगी में ढलने के लिए, 1 महीना ना दिया आपने, कहाँ पे जस्टिफाई करेंगे अपनी बात को? अब आप मेरी बात भी सुनेंगी? मैं आप ही की सुन रही हूँ। तुम अपनी शादी से पहले ज़ेबुन्निसा के घर बार बार क्यों जाते थे जब उसकी वालदा घर पे नहीं होती थी? एक खातून आपके पास ऑफिस में आती है अपना केस लेके, आपको ख्वाब आ गया था कि उसके घर में उसकी जवान बेटी है और आपने उसका रिश्ता मांग लिया। वो अपनी बेटी को साथ लेके क्यों फिर रही है? वो उसकी जब उसकी बेटी का काम दफ्तर में है ही नहीं तो वो क्यों लेके आती है? वाह, कोई भी आप अपना बेटी या बेटा उसके पेंशन जिसने पेंशन लेनी वो खुद आए, उसके बेटी को लेके आना और उसको रख लेंगे। क्यों? कोई भी नहीं नजर रखेगा। डीसी साहब सुन रहे हैं? हाँ, डीसी साहब सुन रहे हैं कि कोई भी अपनी बेटी क्यों लेके आएगी दफ्तर में इन मौसूफ के पास, क्योंकि इनकी आंखें तो खूंखार भेड़िए की तरह उसकी इज्जत को देखेंगी। अगर किसी की बेटी को निकलना पड़ जाए तो ये मौसूफ कह रहे हैं कि उनकी गलती थी कि वो बेटी क्यों लेके आई दफ्तर में। मैंने देखा तो मैंने ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। मैं डीसी को कहूंगी, जो भी तुम्हारे एरिया का डिप्टी कमिश्नर है, मैं उससे कहूंगी कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ले, और अगर ना लिया गया तो मैं हर उस फॉरम का दरवाजा खटखटाऊंगी जहां से इसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता हुआ, क्योंकि एक 17 साल की लड़की इसकी वजह से एक ऐसे गैंग का हिस्सा बन गई है जिसकी वजह से उसे, मेरे मुंह पे वो लफ्ज नहीं आते कि उसको एक 2 नंबर लड़की होने का लक़ब दिया जा सकता है। वो कहां से ट्रैप होती हुई, वो अगर मैं दूसरे लफ्जों में कहूँ तो वो बिकती चली गई। उसके बाद सिर्फ उनके घर की कसम पुरसी, वो तमाम हालत आप मेरे कैमरे पे देख सकते हैं। अगर वो इतने ही 2 नंबर थे तो उनके घर तो मेरा ख्याल है एक सही साथ बेड नहीं है, उनके घर तो बर्तन 4 अच्छे नहीं है खाने के, उनके तो घर की जो हालत है, जिस तरह 4 पहियों पर वो बिस्तरा डालकर बैठे थे, अगर वो इतने ही 2 नंबर थे, लेकिन वो 2 नंबरी कहां से शुरू हुई? इस शख्स से रूट स्टार्ट हुई। मेरा सवाल पेंशन से रिलेटेड नहीं है कि तुमने कितने साल में क्यों नहीं लगाई, मेरा सवाल फिर वही है कि किसी भी साइल की पेंशन तुम 2 माह में, 3 माह में या जल्द से जल्द लगाओगे तो क्या उनसे रिश्ता मांगोगे बिहाफ पर 1 माह के लिए?
पछता रहे हैं। मैं गलती की थी। मुझे मार दें यार, फायर मार दें, मुझे मार दें यार, फायर मार दें, मुझे मार दें यार, फायर मार दें। 20 साल से तुम एक ही जगह पे विराजमान हो। 20 साल के बाद आदमी बेशक सारे ऐसे लोग भी हैं जो 30 साल अपनी नौकरी करते हैं। मैंने कोई नई चीज़ नहीं, जो मुझे गवर्नमेंट ने अफसरान ने मुझे हुक्म दिया मैंने उसकी तामील की है। मैंने कोई जानबूझ के मैंने अब जो अफसरान हुक्म देंगे उसकी तामील हो जाएगी तब। 20 साल से एक ही जगह पर सर्विस करना उसके अफसरान की गलती है। मुतल्लिका एसी और डीसी को चाहिए कि इसे फौरी तौर पर वहां से तब्दील कर दें। एंटी करप्शन और नैब से दरख्वास्त है कि इसकी इंक्वायरी की जाए। हमारे जराये के मुताबिक इसकी 4 अदद कोठियां बहावलपुर, 2 अदद स्कूल वैन्स और 3 अदद कारें, 12 एकड़ ज़रई जमीन और लाहौर डिफेंस में भी 1 कोठी है। क्या क्लर्क रैंक के बंदे के पास इतने सोर्सेज हो सकते हैं कि वो ये सब बना सके? वो लड़कियां कौन थी और उनसे कैसे कैसे काम लेते थे? उनसे ऐसे लड़कियां वो भावनगर की रहने वाली थी। शमीना वो लेके आती थी, उसको आगे उधर इधर बुला के फिर उसके साथ डील करनी। वो लड़की को समझाना तूने ऐसे करना है, तूने ऐसे जाना है। पहले मैसेज पे बात करनी, फिर उसके फ़ोन पे बात करनी, फिर बाद में उसको जब आदमी ने बुलाना फिर उसके साथ चले जाना। इन्होंने कहा जी आप हमें पार्टियां देंगे, हम आपको उसका हिस्सा देंगे। आपने पार्टियां दी? जी मैंने इनको 2 पार्टियां दी। कौन कौन? एक जाम असलम, एक हाजी अमीन साहब। मशवरा करके वीडियो बनाई कि हम ये वीडियो बना के वायरल करेंगे, पैसे वहाँ से मिलेंगे। तो थाना सिविल लाइन में बंदे को पकड़वाया, उसे 7.5 लाख रुपए लिया। करप्शन वाले क्या मामला थे? ये भी रेड वेड करवाते रहे? मैंने एक रेड करवाया था ये एससी कॉलेज के क्लर्क के ऊपर, एक हमने रेड करवाया था FIA का। यानी कि उधार की रकम वापस करते हुए तुमने उस पर रेड करवा दी?